सबसे पहले वर्कआउट प्रेयर के साथ। विल स्टार्ट वर्कआउट विथ प्रेयर। इनहेल, गहरी सांस लीजिए, छोड़िए। मोर टाइम इनहेल, एक्सहेल, अगेन इनहेल, एक्सहेल। योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलरानतोऽस्मि। पतञ्जलिं प्राञ्जलरानतोऽस्मि। तेजी से हाथों का आकर्षण करेंगे, अपनी मुद्राओं का आकर्षण करके धीरे धीरे अपने नेत्रों को खोलेंगे। अब सबसे पहले आप जैसे बैठे हैं वैसे ही शुरू करेंगे हम। सबसे पहले पैरों को सीधा कर लीजिए, स्ट्रेट योर लेग्स। पैरों को सीधा करेंगे। यहाँ पर पैरों को इस तरीके से बांधिए, बंद, ओपन, क्लोज, आध उंगली नमन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अप डाउन, अप, नीचे जाएंगे, पैर नीचे करेंगे, ऊपर करेंगे। जिनको भी वेरिकोज वेन्स की शिकायत है, जिनको पैरों में थक्के या फिर ब्लड दिखे, ट्राइग्लिसराइड्स बढ़े हुए हैं, उनके लिए बेस्ट एक्सरसाइज है भुजंग नमन। डाउन, अप, डाउन, अप, नीचे जाइए, आगे आइए, नीचे जाइए, आगे आइए, नीचे जाएंगे, आगे आएंगे, नीचे जाएंगे, आगे आएंगे, नीचे जाएंगे, आगे आएंगे। अभी दोनों पैरों को ऐसे रोटेट करेंगे। 1 2 3 4 5 6। सांस लीजिए, छोड़िए, 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 सांस लीजिए, छोड़िए। अपोजिट साइड, सांस लीजिए, छोड़िए, सांस लीजिए, छोड़िए, सांस लीजिए, छोड़िए, सांस लीजिए, छोड़िए, सांस लीजिए, छोड़िए। अब ये पैर को उठा के ऐसे पास में लाना है, सांसों को बाहर छोड़िए। एक्सेल, इनहेल, सांस छोड़िए, लीजिए। इससे जो नसें, जो आपकी जो कमजोर नसें हैं, वो स्ट्रांग हो जाती है, उनमें ताकत आ जाती है। सांस लेना है, छोड़ना है ना। सबसे पहले जब पैर आगे जाएगा तो सांस लेना है। एक्सेल, इनहेल, बिना पैर को नीचे रखे, पैरों को नीचे मत रखिए, सांस लीजिए, छोड़िए, पेट दबेगा, सांस बाहर आएगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। दूसरे पैर से 1 2 3 4 5 6। ये नसें आपकी जो है ना वो ढीली होंगी और बहुत फायदा होगा। 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20।
अब ये पैर को सीधा रख के इसके इस पैर के ऊपर रखना है, डाउन अप, नीचे पैर रखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। वेरी गुड। अब ये दूसरा पैर इधर रखिए इस वाली जगह पर, और इसको भी डाउन एंड अप, डाउन अप, डाउन अप, डाउन अप। ये जिनको भी पद्मासन नहीं लग पाता है, अच्छे से पैरों को मोड़ नहीं पाते हैं, उनके लिए बेस्ट क्रिया। अब दोनों पैरों को पास में लेके आएंगे इस तरीके से अपने जनन अंगों के पास में, और बटरफ्लाई तितली आसन, 1 2 3 4, गिनती गिन के करिए, 5 6, फास्ट फास्ट, धीरे धीरे, 7 8 9 10 11 12 13, तेज 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 तेज। वेरी गुड, बहुत शानदार। अब ये पैर सीधा करके इस पैर को यहाँ पर रख के इसको ऐसे घुमाइए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अब ऊपर अपोजिट साइड में घुमाएंगे पीछे की तरफ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। सेम इस पैर से करेंगे। ये इसको बोलते हैं श्रोणी चक्रण। श्रोणी मतलब हिप, श्रोणी वो संस्कृत शब्द है और इसका मतलब होता है आपका हिप जॉइंट। हाँ, सारे जॉइंट्स जितने भी हमारे जॉइंट है इन सबका वर्कआउट हम कर रहे हैं। अब फ्रेश पीते रहेंगे। यस, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अपोजिट साइड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वेरी गुड, बहुत शानदार। अब ये पैर सीधा रखेंगे, इस पैर को इस तरीके से रोटेट करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अपोजिट साइड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। वैसे ही दूसरा लेग उठाएंगे, इसको घुमाइए। वेरी गुड। गुल्फ चक्रण, गुल्फ मतलब नी जॉइंट, चक्रण मतलब घुमाना। अभी हमने ये जो किया था गुल्फ नमन, गुल्फ चक्रण, ये सॉरी जानू, जानू मतलब नी। घुमाइए इसे, अपोजिट साइड। बैक, बॉडी स्ट्रेट, हाथों को ओपन करेंगे इस तरीके से। ये जो उंगलियों के जॉइंट्स हैं, यहाँ पर भी जॉइंट्स हैं, यहाँ पर भी
बहुत सारे हमारे उंगलियों पर जॉइंट्स होते हैं। ये उंगली मुड़ती क्यों है? क्योंकि यहाँ पे एक जॉइंट है, इधर भी एक जॉइंट है, इधर भी एक जॉइंट है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसको खोलेंगे, ओपन क्लोज, खोलिए बंद करिए, 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 ओपन क्लोज, ओपन क्लोज, ओपन क्लोज, खोलिए बंद करिए। मणिबंध चक्रण, मणिबंध मतलब रिस्ट ज्वाइंट, और इसका चक्रण, मणिबंध चक्रण, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अपोजिट साइड, विपरीत दिशा में मणिबंध चक्रण, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अब शोल्डर पर अपना हाथ टच करेंगे, ऐसे ऐसे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। स्कंद चक्रण, स्कंद मतलब शोल्डर जॉइंट, चक्रण मतलब घुमाना। अप, इनहेल डाउन, जब भी आप ऊपर हाथ करेंगे सांस लेंगे, नीचे हाथ करेंगे सांसों को छोड़ेंगे। डीप इनहेल, एक्सेल, डीप इनहेल, एक्सेल, डीप इनहेल, एक्सेल, डीप इनहेल, एक्सेल, डीप इनहेल, एक्सेल। सांस लीजिए, छोड़िए, सांस लीजिए, छोड़िए, सांस लीजिए, छोड़िए, सांस लीजिए, छोड़िए। अपोजिट साइड, 1 2 3 4। शोल्डर जॉइंट, ये जॉइंट आपका जो ये वाली हड्डी है जो यहाँ पर कनेक्टेड है, ये इससे खुलेगी। डीप इनहेल, एक्सेल, 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 डीप इनहेल, एक्सेल। वेरी गुड। नेक के चारों करेंगे, जो हमारी गर्दन है, यहाँ पर सारा नर्व का कनेक्शन, हमारा ब्रेन का सारा नर्व का कनेक्शन किसके थ्रू जाता है? हमारी गर्दन के थ्रू। इसको जब हम रोटेट करते हैं तो दो फायदे, तो थायराइड ग्रंथि यहाँ पर स्थित होती है। तो जिनको भी हाइपोथायराइड की प्रॉब्लम है, जिनकी थायराइड ग्रंथि प्रॉपर काम नहीं करती है, उनको नेक रोटेशन करना चाहिए। तो नेक रोटेशन 4 स्टेजेस में होता है। एक तो आप गर्दन को पीछे करते हैं, तो यहाँ पर ये थायराइड ग्रंथि आपकी खिंचाएगी। तो आप सांस लेके गर्दन को पीछे करिए और उस पोजीशन में होल्ड करिए। तो डीप इनहेल, होल्ड, फिर सांस को छोड़ते हुए आगे आएंगे, और आगे अपने चिबुक को हृदय प्रदेश पे लगाना है, मतलब अपने चिन को अपने यहाँ पर लगाना है। फिर वापस सांस लेके पीछे जाएंगे, फिर वापस नीचे आएंगे, फिर वापस सांस लेके पीछे जाइए। गर्दन आपकी है, मेरी नहीं है। गर्दन को बहुत धीरे धीरे हिलाना है ना, नहीं तो जर्क आ सकता है। हमारा बहुत सॉफ्ट पार्ट होता है हमारी गर्दन, नेक पार्ट। डीप इनहेल, एक्सेल, सांस लीजिए, छोड़िए, अगेन सांस लीजिए, छोड़ेंगे, सांस लेंगे, छोड़ेंगे। अब अपोजिट साइड में यहाँ पर घुमाएंगे, इधर यहाँ पर ऐसे करेंगे, यू, फिर वापस आएंगे। जब भी गर्दन अपोजिट साइड में जाएगी सांस लेंगे, फ्रंट पे आएगी सांस छोड़ेंगे, ये इसका नियम है।
थर्ड स्टेज, ऐसे करिए, ऐसे यहाँ पर सिर को गर्दन से आपके शोल्डर से टच करने की कोशिश करिए, इधर स्ट्रेस महसूस करिए। यस, opposite side and same side. अब यहाँ से गोल घुमाते हुए सांस लेना है, पीछे गर्दन को लेके जाना है, सांस छोड़ते हुए आगे आना है। सांस लेते हुए पीछे जाइए, सांस लेते हुए आगे आएंगे, वैसे ही सांस लेते हुए पीछे जाएंगे, सांस लेते हुए आगे आएंगे। ऐसे 5 बार क्लॉकवाइज और 5 बार एंटी क्लॉकवाइज गर्दन घुमाने से जिनको भी हाइपोथायराइड की प्रॉब्लम है कुछ हद तक कम होगी, क्योंकि यहाँ पर थायराइड ग्रंथि ही खिंचा रही है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है थायराइड पेशेंट्स के लिए। अब मैं अपोजिट साइड करूंगी। यस, ये तो सिर्फ हमारा वार्म अप था। अब हमारा मेन पार्ट शुरू हो रहा है। आज हम पावर योगा और वेट ट्रेनिंग करने वाले हैं। अब हो सकता है आज प्राणायाम पार्ट थोड़ा शॉर्ट रहे, क्योंकि वार्म अप में हमें थोड़ा ज्यादा समय लग गया है ना। तो स्टार्ट करते हैं पावर योगा। सबसे पहले पोजीशन ऐसे आ जाइए, डाउन अप, है ना, दोनों पैरों को नीचे, ठीक है, ऐसे ऐसे पोजीशन बनाइए, ठीक है, ऐसे पोजीशन बनाइए, आगे जाइए, यू अप अप। हाथ की पावर बढ़ानी है तो सबसे अच्छा होता है फ्लोर पुशअप, हैंड्स की पावर बढ़ती है इससे। तो जो लोग पुशअप नहीं लगा पाते हैं उनकी हैंड की पावर थोड़ी कम रहती है, हाथ पे वजन नहीं उठा सकते, इससे हाथ पे वजन उठेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यस, अब आप कोशिश करिए इस तरीके से पुशअप भी लगा सकते हैं, दोनों पैरों को सीधा करके और फ्लोर पे। 1 2, करने की कोशिश करिए जितना जितना आप कर पा रहे हैं, जितना कर पाएंगे उतना करने की कोशिश करना। जो नहीं कर पाए तो जो आपको सूक्ष्म व्यायाम बताए हैं उन्हें ही रिपीट करना है। अब ऐसे करिए, ऐसे, है ना, हाँ, एक हाथ को ऊपर लेके जाना, ठीक है, ऐसे। 1 2, ऐसे अपोजिट साइड में, 3 4 5। अब क्या करना है, इस हाथ को इधर रखना है ऐसा, ठीक है, और इस पैर को उठाना है, ठीक है, ये वाले में इस पैर, इस हाथ को ऐसा लेके गए, यू लेके गए, और इस पैर को ऐसा उठा लिया, ठीक है। ये पावर योगा है, थोड़ा सा योग से अलग होता है, थोड़ा सा योग से अलग होता है, इसको समझिए। यहाँ पर इसे हाथ को लेके गए, यहाँ पर रखा, और इस पैर को उठा दिया, होल्ड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ऐसे ही आपको अपोजिट साइड करना है, इस साइड, ठीक है, यहाँ पर ऐसे लेके जाना है, यू, है ना, और इस पैर को उठाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलीज, वेरी गुड।
अब वापस ऐसे लेके जाएंगे इधर, आप ये वाला हाथ इधर भी रख सकते हैं ऐसे, और इस पैर को उठा लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब दोनों हाथों पे ऐसे खड़े हो जाएंगे यू, और ऐसे करना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। थोड़ा आगे लेके जाओ, 1 2, ऐसे आगे लेके जाके पीछे करो, ठीक है। 1 2, स्लोली स्लोली जितनी बॉडी सपोर्ट करे। 3, थोड़ा थोड़ा माउंटेन क्लाइंबर जैसा है ये। 4, अब ये वाला पैर ऐसे रखना है, और ये वाला हाथ ऐसे, और ये वाला हाथ कहां पर, आसमान पर, और आसमान की तरफ देखिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ऐसे ही अपोजिट साइड में, अपोजिट साइड में वैसे करेंगे। ये वाला हाथ सीधा है ना, ये वाला पैर जो है हवा में, और ये वाला हाथ इस ऐसे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब क्या करना है, ये पैर ऐसा, ये पैर ऐसा, ऐसा, ठीक है। और अपोजिट साइड में झुकना है, या फिर ऐसे भी झुक सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। साइड प्लैंक बोलते हैं, वो लगाएंगे। साइड प्लैंक इस तरीके से पूरी बॉडी को लिफ्ट करके ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अपोजिट साइड, अपोजिट साइड, साइड प्लैंक, अपोजिट साइड। इस तरीके से ऐसे जाना है, एक हाथ ऐसे रखना है, बॉडी को लिफ्ट करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जिससे नहीं बन रहा है, ये नहीं बन रहा है, ऐसे हाथ रख लो, ऐसे पैर रख लो। अगर आपसे पूरी बॉडी नहीं उठ रही तो ऐसे पैर रख लो, इस हाथ को सीधा रखो और ऐसे करो। 1 2, आपके हाथों की मजबूती बढ़ेगी, हाथ की मजबूती बढ़ती है इससे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब खड़े हो जाएंगे, स्टैंड अप, यस। अब एक थोड़ा सा वेरिएशन मैं आपको बता रही हूँ इसका। यहां पर ऐसे पैर रखना है, ऐसे, ठीक है। ये पैर ऐसे रखना है, ऐसे और ऐसे। 1, ये पैर मोल्ड किया है, ये सीधा मोल्ड किया है, और इसको इधर रखा है, और यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब क्या करेंगे, इस पैर को ऐसा रखेंगे, ये हाथ, ये पैर ऐसा, ठीक है। ये हाथ इस पैर के अपोजिट यहाँ पर लेके जाएंगे, और ऐसे 1 2। अपोजिट का मतलब जहां लेग रखा हुआ है उसके पास में, ये पैर ऐसा है, यहाँ पर हाथ रखा हुआ है, और इधर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब दो चीजों का वेरिएशन करना है, पर्वतासन और भुजंगासन, ठीक है। भुजंग, पर्वत का मतलब होता है दोनों पैरों को सटा के इस तरीके से जमीन पर रखेंगे, नीचे की तरफ देखेंगे। ये दोनों पैर बिल्कुल चिपके हुए होना चाहिए, दोनों पैरों में डिस्टेंस नहीं होना चाहिए। दोनों पैरों को सटा के ऐसे रखेंगे, पर्वतासन, पूरा कंप्लीट डाउन। अब सीधे सीधे आगे आके भुजंग, दोनों पैर मिले हुए, अप
भुजंग, फिर वापस पर्वत, अगेन पर्वत, पर्वत पे आइए, उसके बाद फिर आगे जाइए भुजंग। अब भुजंग आसन लगाते वक्त आपकी एड़ियां मिली भी होना चाहिए। जब एड़ियां मिली रहेंगी तभी प्रेशर आएगा आपको। जो रिक्वायर्ड प्रेशर है वो तभी आएगा जब आपकी एड़ियां मिली हुई रहेंगी। अगर एड़ियों में डिस्टेंस है तो रिक्वायर्ड प्रेशर नहीं आएगा। ठीक है, तो अगेन पर्वत, पर्वत आसन, भुजंग, एड़ियां मिली हुई, वेरी गुड, अगेन पर्वत, दोनों पांव सटे हुए, पूरी तरीके से नीचे टच, और बॉडी नीचे की तरफ, नाभि की तरफ देखना है। अब धीरे से आगे बढ़ना है और थाइस को नीचे रख दीजिए। थाइस को नीचे रख के इस तरीके से भुजंग लगाइए। यस, रिलीज। अब क्या करना है, अश्व संचालन आसन। ये अश्व संचालन, इसको बोलते हैं अश्व संचालन। अश्व संचालन आसन ऐसे करना है, सामने देखिए। अब ये हाथ इस पैर के इधर रखना है और ये हाथ इधर रखना है। ठीक है, ये हाथ इस पैर के इधर रखना है और ये हाथ इधर रखना है, और उसके बाद नीचे झुकना है ऐसे, फिर उठना है। ठीक है, फिर नीचे झुकना है ऐसे, छाती टच करना है, चेहरा नहीं। कर पाए तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। अश्व संचालन में आ जाइए, होल्ड, सामने की तरफ देखना है, पीछे जाएंगे दंडासन, सामने की तरफ देखिए, अष्टांग नमस्कार। अष्टांग नमस्कार करते वक्त दोनों पैरों को जमीन पे टच करके छाती को टच करना है ऐसे, दोनों सिर को टच करते हुए हेड को ऊपर लेके आएंगे। अगेन भुजंग, भुजंग आसन करते वक्त दोनों एड़ियां मिली हुई। उसके बाद फिर से अश्व संचालन आसन। अब यहाँ पर हैंड्स को ऊपर कर लीजिए, होल्ड करिए। पावर योगा सूर्य नमस्कार जैसा ही होता है, थोड़ा सा डिफरेंट होता है। होल्ड, अगेन टच, अश्व संचालन में आ जाइए, सामने की तरफ देखना है। यस, होल्ड। अब इस पैर को सीधा लेके जाएंगे और चेहरे को टच करेंगे यहाँ पर। ये लेग स्ट्रेट, फिर से अश्व संचालन, फिर पीछे बैक। अब क्या करना है, ये पैर ऐसा रखना है, ऐसा, ये हाथ ऐसा, और कोशिश करिए कि ये हाथ को ऐसे उठा के पैरों को इस तरीके से पकड़ ले। अगर आपसे हो तो करिए, नहीं तो कोई बात नहीं, है ना। अपोजिट साइड में ऐसे पकड़ने की कोशिश कीजिए, होल्ड, डाउन। यस, अगेन अश्व संचालन पे जाएंगे, फिर से अश्व संचालन आसन, ये अश्व संचालन है। ठीक है, अब इसी पोजीशन से उठ के दोनों लेग्स स्ट्रेट करके एक पैर मोड़ के हाथों को ऊपर करके डाउन इस साइड, और फिर इधर का पैर मोड़ के इधर डाउन। देखिए, ये मोड़ा मैंने इधर का पैर, हाथ ऊपर उठाया, रिलीज, फिर इधर का पैर मोड़ा, हाथ इधर उठाया, रिलीज।
आपके डंबल्स उठा लीजिए। ये था हमारा पावर योगा। 15 मिनट हम वेट ट्रेनिंग करेंगे। तो डंबल्स उठा लीजिए इस तरीके से डंबल्स, या फिर आपका जिसके पास बॉटल में पानी भरा हुआ हो वो पानी की बॉटल ले लीजिए और इस तरीके से बैठ जाएंगे। टेक योर रिफ्रेश। वेरी गुड। सबसे पहले बाइसेप। बाइसेप का मतलब क्या होता है? बाइसेप, बाइसेप मतलब आपकी हाथ, बाइसेप है ना, हाथों को रिप्रेजेंट करता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस तरीके से बॉटल भी भर सकते हैं आप। 11 12 13 14 15 16। बहुत स्लोली स्लोली 15 मिनट वेट ट्रेनिंग करेंगे। 17 18 19 20। आप ट्राइसेप लगाएंगे। ट्राइसेप करते वक्त हाथों को ऊपर, यहां से इस तरीके से यहां से पकड़ना है, अपोजिट हैंड से इसको पकड़ लीजिए और स्ट्रेट ऊपर लेके जाना है। जिनकी भी हार्ट की प्रॉब्लम है, जिनको हार्ट प्रॉब्लम हो चुकी है, या घर में आपके कोई सीनियर मेंबर है, उसको ट्राइसेप जरूर लगवाओ। ट्राइसेप से क्या होता है कि ब्लड फ्लो हार्ट का बढ़ जाता है ना, और जब हार्ट का ब्लड फ्लो बढ़ जाता है तो हार्ट ज्यादा अच्छी पंपिंग करता है। आपके घर में जितने भी सीनियर्स हैं उनको कुर्सी पे बिठा के ट्राइसेप लगवाइए। ये मैंने देखा है और ये मैंने डॉक्टर्स के साथ अनुभव किया है, बड़े बड़े एमडी डॉक्टर्स को प्रिस्क्राइब करते हुए देखा है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अपोजिट साइड। अब ये वाला हाथ कहाँ ले जाएंगे? इस गर्दन के पीछे इस तरीके से इसको इससे सपोर्ट देंगे और ये हाथ ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है हमारा मसल का परसेंटेज कम हो जाता है और हमारी बॉडी में फैट का परसेंटेज बढ़ता जाता है। तो महिलाओं के लिए वेट ट्रेनिंग कंपलसरी होती है आफ्टर 30 ईयर्स ऑफ एज। 30 साल की उम्र के बाद उन्हें रेगुलर 15 मिनट वेट ट्रेनिंग करना चाहिए। थर्ड है, दोनों पास में डंबल्स लेके जाएंगे। ओपन क्लोज ओपन क्लोज ओपन क्लोज। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। जिनकी हड्डियां कमजोर होने लग जाती है, एक उम्र के बाद महिलाओं में हड्डियों का ह्रास होता है, मतलब हड्डियां धीरे धीरे कमजोर होने लग जाती है। तो जब हड्डियों का ह्रास होता है तो उसको बनाए रखने के लिए वेट ट्रेनिंग बहुत जरूरी होती है। आप ऊपर करेंगे हाथ को और नीचे ऐसे लेके जाएंगे। 1 2 यस 3 4 5 6 7 8 9 10। अपोजिट साइड इधर हाथ लेके जाएंगे, इस हाथ से उठा के ऊपर तक डंबल को लेके जाइए। 1 2
3 4 5, very good, 6 7 8 9। अपने हड्डी के लेवल के हिसाब से आप करिए। अगर आपकी हड्डी ज्यादा कमजोर है तो थोड़ा कम करिएगा। दोनों हाथों को इस तरीके से नीचे लेके जाना है, स्क्वाट पोजीशन, ओपन क्लोज, हाथ को ऊपर लेके जाइए, बंद करिए, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। वेरी गुड। अब मिलिट्री प्रेस। मिलिट्री प्रेस मतलब क्या करना है, दोनों हैंड से इसको ऐसे ऊपर टच करना है, ठीक है, दोनों पैरों में डिस्टेंस 1 2। नीचे आओगे तो कंधे के ऊपर, शोल्डर के ऊपर आपके हैंड्स आ जाएंगे, ऊपर जाओगे तो हैंड्स इस तरीके से ऐसे बन जाएंगे, ठीक है। 12 से 15 बार मिलिट्री प्रेस स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। जब आप वेट उठा रहे होंगे नीचे उठ के तो सबसे ज्यादा लोड यहाँ आ रहा हो, इधर, तो कैपेसिटी बढ़ती है, पावर बढ़ती है। यस। अब लेट जाएंगे जमीन पर। लेट के हम लोग डंबल्स को पकड़ के एब्डोमेन की एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है। लेट जाइए जमीन पर और डंबल्स को पकड़ना है और एब्डोमेन के ऊपर वर्क करेंगे, लोअर एब्डोमेन। यस। यहाँ पर ऐसा डंबल्स को पकड़ लिया, दोनों पैरों को ऊपर किया, अब दोनों पैरों को एक साथ नीचे ले गए, ऊपर लाए, यहाँ पर ऐसे डंबल रखे, ओपन, डंबल्स को पीछे ले गए, यहाँ पर क्लोज, ठीक है। पीछे और आगे 20 टाइम्स, कम से कम 20 बार। दोनों डंबल्स को पीछे ले गए, पास में लाए, 1 2 3 4 5 6। यहाँ पर 3-4 बॉडी पार्ट कवर हो गया, आपके हाथ भी कवर हो रहे हैं, आपके पैर भी कवर हो रहे हैं और आपका एब्डोमेन एरिया भी कवर हो रहा है। 3 मसल्स पे काम कर रहे हैं, मेजर मसल पे, कावा मसल, हैंड्स मसल एंड लेग्स मसल, 3 मेजर मसल्स पे वर्क हो रहा है यहाँ पर। ओपन क्लोज, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। अब दोनों हाथ ऐसे करके दोनों पैर ऊपर कर लेंगे, दोनों डंबल्स एक साथ नीचे, दोनों पैर एक साथ खोलेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। एक्सेलेंट फॉर हिप्स। जिनके भी हिप जॉइंट ज्यादा है उनके लिए बेस्ट है। अब हमने जो कल किया था वो करेंगे रिपीट। आपको यहाँ से मैंने पकड़वाया था,
और आपको बोला था पानी पी लिया है आपने सबने, फ्रेश पी चुके हैं। अब आपको ऐसे करना है, 1 2 जर्क देके आगे आना है, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। वेरी गुड। अब दोनों पैरों को कैसे रखेंगे, ऐसे चौड़ा कर लीजिए पैरों को, ठीक है। नीचे झुकना है, सर को नीचे रख लीजिए। सर को नीचे रखने का जिनको हाई ब्लड प्रेशर है वो ना करें, ठीक है। जिनको हाई बीपी है वो ना करें। पर इससे आपकी जो थायराइड, स्पेशली जो हाइपोथायराइडिज्म के पेशेंट है, ये जिनको ज्यादा स्ट्रेस रहता है, उनके लिए बेस्ट वर्कआउट है। दोनों पैरों को ओपन करेंगे, इस तरीके से ओपन। पास में हाथ लेके आओ, हाथ लेके आओ पास में। यस। अब क्या कर रहे हैं, हेड को नीचे जमीन पे टच कर रहे हैं, ठीक है। टच कर दो जमीन पे ऐसे, और दोनों हाथों से पैरों को पकड़ लो, होल्ड करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलीज। वेरी गुड, बहुत शानदार। अब रिलैक्स कर लीजिए, क्योंकि हमारा टाइम हो रहा है। रिलैक्स कर लेते हैं, शशांक आसन से रिलैक्स करेंगे और कुछ रिलैक्सिंग आसन करेंगे। ये हमारा शशांक आसन है। दोनों पैरों को वज्रासन में मोड़ के बॉडी को रिलैक्स कर लीजिए। रिलैक्स योर बॉडी। आराम से बैठ जाएंगे, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करेंगे। इट्स टाइम फॉर ब्रीदिंग एक्सरसाइज एंड मेडिटेशन। रिलैक्सली बैठिए। अपना फ्रेश एनर्जी ड्रिंक पास में रखिए और पीते रहिए। किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठ सकते हैं, सुखासन, वज्रासन, पद्मासन, सिद्धासन, कोई सा भी आसन, है ना। मुझे पद्मासन पर्सनली बहुत पसंद है, तो मैंने पद्मासन लगा लिया है। जिनसे लगे लगाइए, नहीं लगता है कोई बात नहीं। अब आपको क्या करना है, भालभाति प्राणायाम। अपनी दाहिनी नासिका को प्रेस करके बाई नासिका से 20 बार एक्सेल इनहेल, एक्सेल इनहेल, एक्सेल इनहेल करना है, और 20 बार अपनी दाई नासिका से करना है। उसके बाद दोनों नासिका से कपालभाति क्रिया की जाएगी। यस, तो डीप। अब दाई नासिका से करेंगे 20 बार। कपालभाति क्रिया आपकी जितना अभी मैंने किया है उनसे सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। आपका मेटाबॉलिज्म बहुत जबरदस्त रूप से हाई करती है, ऑक्सीजन को सप्लाई करती है पूरे शरीर में। कफ रोग निवारक है। जिनको भी कफ की समस्या रहती है, सर्दी हमेशा ज्यादा बनी हुई रहती है, उनके लिए कपालभाति क्रिया है। इसका नाम ही कपालभाति, कपाल मतलब आपका फोरहेड, यहाँ पर चमक लेके आती है, कपालभाति इसका नाम है। कपालभाति मतलब जो आपका कपाल है वो ज्यादा, आपका ऑरा ज्यादा स्ट्रांग होता जाता है। जिनका हीमोग्लोबिन कम है, हीमोग्लोबिन एकदम से बढ़ जाता है, लंग कैपेसिटी स्ट्रांग हो जाती है, और मेटाबॉलिज्म इतना हाई हो जाता है कि आप कुछ खा भी लेते हैं तो आपका वजन बढ़ता नहीं है। तो अभी तक जितना किया उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये कपालभाति क्रिया है। 1 मिनट लगातार। जिनको हाई ब्लड प्रेशर है वो 1 सेकंड में एक बार धीरे धीरे करेंगे, यानी उच्च रक्तचाप के मरीज इसे धीरे धीरे करेंगे, पर जिनको उच्च रक्तचाप नहीं है वो इसे 1 मिनट लोहार की धोखनी के समान, जब आप सांस को बाहर छोड़ेंगे तो पेट एकदम अंदर जाएगा, लोहार की धोखनी के समान तेज तेज 1 मिनट तक कपालभाति क्रिया करेंगे। स्टार्ट करते हैं कपालभाति क्रिया।
रिलीज। अनुलोम विलोम प्राणायाम, अपनी दाई नासिका को प्रेस करके अपनी ईड़ा नाड़ी से, अपनी चंद्र नाड़ी से सांस लेना है। सबसे पहले शुरुआत हमेशा चंद्र नाड़ी से होती है और एंड भी हमेशा चंद्र नाड़ी से होता है। तो डीप इनहेल फ्रॉम द चंद्र नाड़ी, अपनी ईड़ा नाड़ी, अपनी लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस लेंगे और राइट को, अपनी दाई नासिका को प्रेस करिए, डीप इनहेल, और फिर उसके बाद दाई नासिका से एक्सेल करके वापस अल्टरनेट नॉस्ट्रिल से सांस लेना छोड़ना है। कोशिश करिए कि बॉडी बिल्कुल इरेक्ट रहे, स्पाइन आपकी सीधी होना चाहिए, झुकी हुई नहीं होना चाहिए, और ध्यान आपका केंद्रित रहे, इसीलिए आंखें बंद करवाई जाती है ताकि ध्यान सिर्फ सांसों पर रहे। तो अभी अगले 1 मिनट ध्यान पूरा सांसों पर, और सांस आ रही है, जा रही है, जा रही है, आ रही है, इसी पर ध्यान आपका होना चाहिए। डीप इनहेल फ्रॉम द लेफ्ट नॉस्ट्रिल, शीतकारी प्राणायाम। दांतों को ऐसे भीग लीजिए, दांतों से सांस लेना है और नाक से सांसों को बाहर छोड़ना है। स्टार्ट करते हैं। डीप इनहेल फ्रॉम द माउथ, अगेन डीप इनहेल फ्रॉम द माउथ। शीतकारी प्राणायाम आपको सुंदर दिखाता है और सुंदरता बढ़ती है इससे, एंटी एजिंग प्राणायाम है। डीप इनहेल फ्रॉम द माउथ,
भस्त्रिका प्राणायाम वात पित्त और कफ तीनों रोगों का नाश करने वाला भस्त्रिका प्राणायाम। जिनके हीमोग्लोबिन लेवल कम है, या जिनके लंग्स में प्रॉब्लम है, या जिनको गैस एसिडिटी ब्लोटिंग ज्यादा होती है, या जिनको कफ रोग भी होता है, या जिनका ब्लड थिक है, जिनका ट्राइग्लिसराइड लेवल बढ़ा हुआ है, या जिनका विजरल फैट बढ़ा हुआ है, उनके लिए बेस्ट प्राणायाम है भस्त्रिका। कम से कम 11 बार मिनिमम से लेकर 21 बार, आपकी यथाशक्ति, आप जितना कर सकते हैं उतना करिए। हाथ को ऊपर करके सांस लीजिए, प्रेशर से सांसों को बाहर छोड़ेंगे। यस, रिलीज। अब हम 5 मिनट मेडिटेशन करेंगे, आंखें बंद। अपने हृदय चक्र पर ध्यान लगाएंगे। अपने ईश्वर को इमेजिन करिए कि आपके हृदय चक्र पर, आपके अनाहत चक्र पर, आपकी ब्रह्म नाड़ी पर आपके इष्ट, आपके गुरु विराजमान है। सूर्योदय हो रहा है, चिड़ियाएं चहचहा रही हैं, एक सुंदर सा वातावरण। आप एक चबूतरे पर बैठे हुए हैं और ध्यान कर रहे हैं। ईश्वर जो कि काल से अवच्छिन्न है, पहले भी था, अभी भी है, भविष्य में भी रहेगा, ऐसे ईश्वर पुरुष को इमेजिन करिए। वो आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी कर रहे हैं। आप पहले से बेहतर होते जा रहे हैं। आपकी सारी बीमारियां दूर हो रही हैं। हम निरोगी हो रहे हैं। हमारी सारी कामनाएं पूरी हो रही हैं। आज का दिन हमारा बहुत अच्छा जाने वाला है, और हमने जो भी आज सोचा है वो सब पूर्ण होने वाला है। हमारे सारे काम, हमारे ईश्वर जो कि कर्म के बंधन में बंधे हुए नहीं हैं, जिनमें कोई क्लेश नहीं है, ईर्ष्या नहीं है, ऐसे ईश्वर जिनका ना आदि है ना अंत है, हम जिनका एक अंश है, ऐसे परमात्मा हमारी सारी इच्छाएं पूर्ण कर रहा है। अब मोरी नैया पार करो तुम, हजरत निजामुद्दीन औलिया। अब मोरी नैया पार करो तुम, हजरत निजामुद्दीन औलिया। दुख दरिद्र सब दूर, दुख दरिद्र सब दूर, खादर से खाने की नी हो खबरिया।
हजरत निजामुद्दीन औलिया, हजरत निजामुद्दीन औलिया, अब मोरी नैया पार करो तुम, अब मोरी नैया पार करो तुम। तेजी से हाथों का घर्षण करेंगे। अपनी हस्त मुद्राओं का घर्षण करके अपने नेत्रों पर, अपने कंठ पर, अपने समस्त पार्थिव शरीर पर अपने हाथों को रख के सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग् भवेत्। सभी सुखी रहें, सभी निरोगी रहें। इसी मनोकामना के साथ हम अपने दिन की शुरुआत कर रहे हैं। भूमि को प्रणाम करते हुए खड़े हो जाएंगे और अपना सभी फ्रेश अपना पी चुके हैं और सभी अपना शेक बनाने वाले हैं। अब हम आज हमारा जो टॉपिक है उसके ऊपर आएंगे और आपके साथ एक बहुत ही अच्छे टॉपिक के बारे में मैं आज बात करने वाली हूँ। यस, तो सबसे पहले जिनको जो नए मेंबर्स हैं, जिनको फ्रेश बनाना नहीं आता है, जिनको शेक बनाना नहीं आता है, उनको शेक बनाना सिखाना है कि शेक कैसे बनाया जाता है ना। तो शेक बनाना सीखने के लिए आज आप रेडी हो जाइए, जो न्यू मेंबर्स है। यस, तो आपको पानी लेना है इस तरीके से, 300 ml आपका पास शेकर होगा, शेकर में पानी ले लीजिए। जिनका वजन 60 किलो है या 60 किलो से नीचे है, उनको क्या करना है, ये जो प्रोटीन पाउडर है वो 1 स्कूप ही डालना है। आपके पास 3 बॉक्सेस आपके कोच ने दिए होंगे, एक ये फॉर्मूला 1 है, तो इस फॉर्मूला 1 को कितना डालना है, 3 स्कूप, है ना। 3 स्कूप फॉर्मूला 1 को डालेंगे। 1 2 3 स्कूप मैंने फॉर्मूला 1 डाला। और दूसरा अपना पर्सनलाइज प्रोटीन पाउडर, ये आपको डालना है 1 स्कूप। और जिनका वजन 80 किलो से ज्यादा है वो इस पर्सनलाइज प्रोटीन पाउडर को कितना डालेंगे, 2 स्कूप, है ना। और एक आपको ये शेक मेट करके दिया है जिसको बोलते हैं दूध पाउडर, इसको कितना डालना है, 2 स्कूप। ये 2 स्कूप डालना है, 1 और ये 2। अब ये बना है आपका प्रॉपर शेक, अंडरस्टैंड। अब ये आपका प्रॉपर शेक बना है ये। तो आज मेरा जो टॉपिक है बड़ा इंटरेस्टिंग है, दैट इज रोल ऑफ कैल्शियम इन आवर बॉडी। हड्डी जो है वो किससे बनी हुई होती है, हड्डी बनी हुई होती है कैल्शियम से। तो हमारा शरीर में कौन कौन से ऑर्गन्स हैं जो कैल्शियम के, जिसमें कैल्शियम का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहता है, और वो कैल्शियम हमें कैसे मिलेगा। अगर हमारी हड्डी कमजोर होती जा रही है तो हमें ऐसा क्या खाना चाहिए जिससे हमारी हड्डी मजबूत हो जाए। हमारे दांत किससे बनते हैं, कैल्शियम से बनते हैं। हमारे नाखून, नाखून किससे बनते हैं, कैल्शियम से बनते हैं। हमारी हड्डियां, बोन्स, जो भी व्यक्ति है उसके अंदर 3 चीजें हैं। सबसे अंदर तो उसकी हार्ट, लीवर, किडनी स्थित है। उसके बाद क्या है, उसके बाद हड्डियों का एक ढांचा है, और हड्डियों के ऊपर कुछ फैट है और कुछ मसल है। पर ये हड्डियां जो होती हैं, इसमें अगर आप रेगुलर बेसिस पे, हमको लगभग 1000 मिलीग्राम कैल्शियम की आवश्यकता होती है। पर यदि हम ये कैल्शियम रोजमर्रा में नहीं ले पाते हैं तो हमारी हड्डियां किससे बनती है, कैल्शियम से बनती है। यदि आपकी डाइट में कैल्शियम की कमी है तो क्या होगा कि आप रेगुलर कैल्शियम नहीं खा रहे हो, खाने से कैल्शियम नहीं खा रहे हो, तो क्या होगा, शरीर को तो कैल्शियम चाहिए, तो शरीर कहाँ से लेने लग जाएगा, हड्डी से लेने लग जाएगा। और जब वो हड्डी से लेने लग जाएगा तो एक बीमारी हो जाएगी जिसको बोलते हैं हड्डी कमजोर होना, ऑस्टियोपिनिक। ऑस्टियोपिनिक पहली दशा होती है जिसमें हड्डी कमजोर हो जाती है, और दूसरी ऑस्टियोपोरिक। ऑस्टियोपोरिक का मतलब क्या होता है, हड्डी इतनी कमजोर हो गई कि अगर नीचे गिरेगी तो भूसा हो जाएगा। तो
उस स्टेज को ना आए, वो स्टेज हमारी ना आए, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, कैल्शियम खाना पड़ेगा। अब कैल्शियम कहाँ कहाँ से मिलता है, कैल्शियम कहाँ कहाँ से मिलता है आप बताएंगे? कैल्शियम आपको कहाँ, कैल्शियम के सोर्सेस कौन कौन से होते हैं? कैल्शियम आपको मिलता है पालक से, तो पालक खाना चालू कर दो। ब्रोकोली से, तो ब्रोकोली खाना चालू कर दो। पत्ता गोभी में भी कैल्शियम होता है, वो खाना चालू कर दो। टोफू पनीर बहुत जबरदस्त कैल्शियम होता है। सोयाबीन जो कि आपके प्रोटीन पाउडर में होता है, सोया आइसोलेट, इसमें कैल्शियम होता है। गाजर में कैल्शियम होता है, कद्दू में कैल्शियम होता है, संतरे में भी कैल्शियम होता है, और शकरकंद में भी कैल्शियम होता है। तो ये सारे बड़े बड़े सोर्सेस है। इसके अलावा कैल्शियम दूध में होता है। जो लोग दूध रेगुलर पीते हैं उनको कैल्शियम की कमी कम देखी गई है। बादाम में कैल्शियम होता है। रागी और राजगिरा में, जो भी सीरियल्स होते हैं उसमें सबसे ज्यादा कैल्शियम पाया जाता है राजगिरे के आटे में। तो जिनको भी हड्डी कमजोर है उनको राजगिरे का आटा रेगुलर बेसिस पे खाना चाहिए। रागी को नाचनी या नागली भी बोला जाता है। इसमें 100 ग्राम में 350 मिलीग्राम कैल्शियम होता है, और राजगिरे में 100 ग्राम में 550 मिलीग्राम कैल्शियम होता है। तो जिनकी भी हड्डियां कमजोर हो रही है या हो चुकी है उनको खाना चाहिए। फिग्स, अंजीर, अंजीर में बहुत जबरदस्त कैल्शियम होता है। जो नॉनवेज खाते हैं वो अंडा खाना चालू कर दें, अंडे में कैल्शियम होता है। जितनी भी हरी सब्जियां हैं सब में कैल्शियम होता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपकी डाइट में जिनकी हड्डियां कमजोर है, अपने दिन की शुरुआत बादाम से करिए। 4 से 5 बादाम रोज खाइए। चिया सीड, सब्जा के बीज रेगुलर बेसिस पे खाइए, गुड सोर्स ऑफ कैल्शियम। दैनिक क्रियाओं में ये देखिए कि आपकी डाइट में कुछ हरा है या नहीं है, जैसे पत्ता गोभी, पालक, मेथी, केल की सब्जी, लौकी, गिलकी, ये हरा हरा कुछ है या नहीं है। राजमा छोला खाते हैं कि नहीं आप खाते हैं? राजमा छोला और छोले किडनी बीन्स की कैटेगरी में आते हैं। क्या आप ये खाते हैं? ये रेगुलर बेसिस पे देखिए। चीज आप खाते हो कि नहीं खाते हो? दही रेगुलर बेसिस पे खाते हो या नहीं खाते हो? दूसरा, ये सब खाने के बाद भी कई बार कैल्शियम की कमी पूरी नहीं होती है और हड्डियां हमारी कमजोर होती जाती हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, एक टैबलेट आती है कैल्शियम टैबलेट, ये अभी मैंने सुबह सुबह खाई है इसको, एक गोली। इसका खाने का समय जो होता है वो अर्ली मॉर्निंग और लेट नाइट होता है। इसको हमेशा सुबह सुबह खाया जाता है या रात को सोने के पहले, क्योंकि फाइबर की प्रेजेंस में कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं होता है। जैसे दूध और दलिया, दूध में कैल्शियम होता है, पर दूध और दलिया को जब साथ में खाया जाता है तो दलिया का कैल्शियम, ये दूध का कैल्शियम दलिया के कारण नहीं मिलता है। तो कैल्शियम की गोली हमेशा खाली पेट खाई जाती है, और मुझे लगभग 1 घंटा हो चुका है इस गोली को खाए को। अभी मेरा दूसरी गोलियों का टाइम हो गया है, तो मैं वो खाऊंगी, उसके बाद मैं शेक पीऊंगी। तो हमेशा कोई भी चीज कब खाई जाती है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और कैल्शियम सप्लीमेंट लेना इसलिए जरूरी है क्योंकि हम इतना दूध नहीं पी सकते। हमारी 1000 मिलीग्राम की जरूरत है, तो हमें दूध से 1 गिलास दूध में लगभग लगभग 400 मिलीग्राम कैल्शियम होता है। तो या तो आप 3 गिलास दूध रेगुलर पियो तो आपकी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी। और अगर आप रेगुलर दूध नहीं पी पा रहे हैं तो 1 या 2 कैल्शियम की गोली खाने में कोई दिक्कत नहीं है। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि ये कैल्शियम जो हम खा रहे हैं जिस कंपनी का, वो कभी भी स्टोन फॉर्मेशन नहीं करेगा, सेफ है, नेचुरल है। नेचुरल सोर्सेस में चूना भी बहुत अच्छा सोर्स माना जाता है कैल्शियम का। तो पान खाना चाहिए, जिनको हड्डी कमजोर है ना उनको पान खिलाओ रेगुलर बेसिस पे। या जिनकी हड्डी कमजोर होने का इंतजार मत करो, ये मत सोचो कि मेरी हड्डी कमजोर होगी उसके बाद मैं ये खाना चालू। इतना सा अगर एक एक कप पानी में 1 मरकरी मतलब मोती से भी कम छोटी क्वांटिटी में यदि आप चूना इसके अंदर डाल देंगे और सुबह इस चूने वाला पानी को पी लेंगे तो हड्डी 1 महीने में ठीक होने लग जाएगी। अब ये कैल्शियम के फंक्शंस क्या होते हैं, ये क्या काम करता है हमारे शरीर में? ये कैल्शियम हमारी दांतों को बचाता है, ये हमारी हड्डियों को बचाता है। इसके अलावा ये नर्व के इंपल्सेस ट्रांसफर करने का काम भी करता है। जैसे मैंने इस कप को छुआ
तो मुझे ये कब गर्म लगा, ठंडा लगा, ये कैसे लगेगा? ये मैंने हाथ टच करा तो मेरे हाथ की जो नर्व है वो कहाँ से? ब्रेन से कनेक्टेड है, क्योंकि ब्रेन ही तो बताता है मुझे सब कुछ। ये गर्म है, ये ठंडा है, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये कौन बताता है? दिमाग बताता है। तो दिमाग का जो कोऑर्डिनेशन है, नर्व का कोऑर्डिनेशन है, ये कौन करता है? ये कैल्शियम की प्रेजेंस में होता है। तो रेगुलर बेसिस पे हमें सब जो मैंने आपको जो चीजें बताई है उन चीजों को अपनी डाइट में, भोजन में इंक्लूड करना है। इसके अलावा गोली भी रेगुलर बेसिस पे खानी है, ताकि ये सारी चीजें कवर हो जाए। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, कैल्शियम विटामिन डी की प्रेजेंस में एब्जॉर्ब होता है, और विटामिन डी हमें धूप में हमारे शरीर में बनता है, तो रेगुलर बेसिस पे धूप खाना भी जरूरी है। दूसरी बात है, ये विटामिन डी फैट सोल्यूबल होता है, मतलब अगर आपके शरीर में वसा नहीं होगा तो ये विटामिन डी शरीर में बनेगा ही नहीं और एब्जॉर्ब भी नहीं होगा। तो धूप तो खा लोगे, पर विटामिन डी हमेशा फैट की प्रेजेंस में एब्जॉर्ब होता है, उसका अवशोषण वसा की प्रेजेंस में होता है, अवशोषण जिसको बोलते हैं, अब्जॉर्प्शन। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? थोड़ा सा घी खाना पड़ेगा, गाय का घी या फिर फिश ऑयल कैप्सूल। ये फिश ऑयल कैप्सूल रेगुलर अगर आप 2 गोली खाते हैं तो हड्डी कमजोर होने से बच जाएगी, क्योंकि ये जब आप खाओगे और जब आप धूप लोगे, और आपकी जो गोली है जो हमने बताई है कैल्शियम की गोली, इसके अंदर भी विटामिन डी होता है। पर मैं ये नहीं बोल रही कि पूरी तरह कृत्रिम, मतलब आर्टिफिशियल सोर्सेस पे डिपेंड हो जाओ। धूप भी खाओ, हमेशा गोलियों पे डिपेंडेंट मत रहो, धूप भी खाओ 15 मिनट से आधा घंटा। अभी हमने सेशन जल्दी इसीलिए करना चालू कर दिया है, आपको समय मिलेगा। 7:15 बजे के बाद आप फ्री हो, और 7:15 बजे के बाद आप निकल जाओ वॉक करने के लिए, मॉर्निंग वॉक करने के लिए, और जो सुबह सुबह की किरणें आपके शरीर पे पड़ेंगी उससे आपके शरीर में विटामिन डी का अवशोषण, विटामिन डी बनेगा, और वो इस फिश ऑयल हर्बा लाइफलाइन की प्रेजेंस में शरीर में जाने लग जाएगा। और जब वो शरीर में जाने लग जाएगा तो जो आपने कैल्शियम खाया है दूध से, राजगिरे से, हरी सब्जियों से, गाजर से, चिया सीड से और रागी से, राजगिरे से, जो आपको हड्डियां मजबूत हो रही है उसको होने में मदद मिलेगी। ये सीधा सीधा कॉन्सेप्ट है। अब हड्डी मजबूत नहीं होगी तो क्या होगा? अगर आप कैल्शियम नहीं खाओगे तो क्या होगा? यदि आपके शरीर में कैल्शियम नहीं होगा तो क्या होगा? सबसे पहले आप बूढ़े दिखने लगेंगे। बूढ़ा आदमी दिखता है कैसे? जो यंग रहता है उसकी हड्डी ऐसी सीधी रहती है, जिसकी शरीर में कैल्शियम विटामिन डी की कमी हो जाती है वह ऐसे ऐसे होने लग जाता है, ऐसे ऐसे होने लग जाता है, ऐसे ऐसे। आपने देखा होगा जैसा बूढ़ा व्यक्ति है उसको लकड़ी लेके चलना पड़ता है ना? क्योंकि उसकी बैकबोन में इतनी ताकत ही नहीं होती, उसके मेरुदंड में इतनी ताकत ही नहीं होती कि वो उसको झेल ले, तो वो ऐसा यूं झुक जाता है। झुकने लग जाए आदमी तो उसकी सीवियर डेफिशिएंसी कैल्शियम में, कैल्शियम की हो रही है उसको। तो बूढ़ा होने से आपको बचना है, आपको सीधे चलना है, आपकी हड्डी कमजोर ना हो, अगर ये चीज का ध्यान रखना है तो बिना नागे के आपको रेगुलर अर्ली मॉर्निंग लेट नाइट कैल्शियम खाना है। और जो मैंने पदार्थ, खाद्य पदार्थ आपको बताए हैं जो कि कैल्शियम रिच होते हैं, उनको अपने आहार में इंक्लूड करना है। जब भी खाना खाएंगे तो ये ध्यान रखना है कि मुझे हरी सब्जी खाना है, ये ध्यान रखना है कि सप्ताह में 1 बार राजगीरा खाना है, ये ध्यान रखना है कि मुझे रागी खाना है, ये ध्यान रखना है कि मुझे केला और दूध भी खाना है। केले में बहुत कैल्शियम होता है, सुरजने की फली में बहुत कैल्शियम होता है। सुरजने की फली तो हड्डी जैसी दिखती है, जो जैसा दिखता है उसमें उस तरीके के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। जैसे किडनी बीन, चौलाई कैसी दिखती है? किडनी जैसी दिखती है, उसका नाम ही किडनी बीन है, वो किडनी के लिए अच्छी होती है। केला और सुरजने की फली सब्जियों में कैल्शियम के लिए बेस्ट मानी जाती है। तो जिनको भी हड्डी कमजोर होने लग रही है, जिनको एहसास हो रहा है कि हाँ मेरी हो रही है, उनको केला और सुरजने की फली सप्ताह में 1 बार जरूर जरूर खाना चाहिए। अपने डाइट में रागी का आटा मिलाना चालू कर दो। और जो मल्टीग्रेन आटे की रेसिपी आपको दी है, मेरे पास जो मेरे डायरेक्ट क्लाइंट है उनको मैं बताती हूँ हमेशा, रागी कैसे यूज करना है, रागी का चीला कैसे बनाना है, रागी का हलवा कैसे बनाना है, वो मैं हमेशा बताती रहती हूँ। तो वो कैसे करना है वो आपके कोच से पूछ सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं कि कैसे हम इसको इंक्लूड करें और कैसे हमारी हड्डी को हम मजबूत करें। तो थैंक यू वेरी मच। अब मैं सभी से बात करूँ।